ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड कार्यक्रम के जरिए देश को स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि ऊर्जा उत्पादन में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी मौजूदा 6.2% से बढ़ाकर 15% कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने केरल में कोच्चि से कर्नाटक में मंगलुरु तक 450 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन करते हुए आज यह बात कही। श्री मोदी ने कहा कि मौजूदा सरकार ने तेल और गैस क्षेत्र में तेजी से सुधार किए हैं, अक्षय ऊर्जा की पहुंच बेहतर की है और इस क्षेत्र की बुनियादी आवश्यकताएं तीव्रता से पूरी की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों राज्यों के विकास को गति देने में इस पाइपलाइन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। श्री मोदी ने कहा कि सरकार की नीतिगत पहल से रसोई गैस का इस्तेमाल बढ़ने से केरोसिन पर राज्यों की निर्भरता कम हुई है। प्रधानमंत्री ने बताया कि 2014 तक केवल 24 करोड़ एलपीजी कनेक्शन थे, जबकि इसके बाद के 6 वर्ष में 24 करोड़ नए कनेक्शन दिए गए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ गरीबों को ये कनेक्शन दिए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार ने 12 करोड़ सिलेंडर निःशुल्क उपलब्ध कराए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान में कोरोना वैक्सीन के संबंध में संचालित किए जा रहे ड्राई रन का निरीक्षण किया। ड्राई रन के तहत चिकित्सा संस्थान में संचालित गतिविधियों पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने संपूर्ण प्रदेश में ड्राई रन को सुव्यवस्थित ढंग से करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के बाद बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज संपूर्ण प्रदेश में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन आयोजित किया जा रहा है। प्रत्येक जिले में 3 ग्रामीण तथा 3 शहरी क्षेत्रों में इसके तहत कार्यवाही प्रगति पर है। कोरोना वैक्सीनेशन कार्य को प्रदेश में सुचारू ढंग से संपन्न करने में ड्राई रन अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा इस कार्य को तत्परता से संपन्न करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य प्रत्येक दशा में भारत सरकार द्वारा निर्धारित क्रम के अनुरूप किया जाए। उन्होंने कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के दृष्टिगत अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस दृष्टि से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य प्रभावी ढंग से संपन्न किया जाए, सर्विलांस सिस्टम को सक्रिय एवं सुदृढ़ बनाए रखा जाए। उन्होंने कोविड-19 की मेडिकल टेस्टिंग को पूरी क्षमता से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सभी मंडलायुक्तों तथा जिलाधिकारियों को सरकारी भवनों की स्थिति का निरीक्षण करने के निर्देश दिए तथा कहा कि यदि विद्यालय अथवा अस्पताल का संचालन जर्जर भवन में मिले तो तत्काल इनका संचालन अन्यत्र करते हुए जर्जर भवन के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। यदि ठीक होने की स्थिति हो तो तुरंत मरम्मत की जाए। मुख्यमंत्री आज लखनऊ में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने धान खरीद कार्य को पूरी सक्रियता से संचालित करने के निर्देश दिए और कहा कि आवश्यकतानुसार धान क्रय केंद्रों पर अतिरिक्त कांटों का प्रबंध किया जाए ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने में सुविधा हो। धान खरीद कार्य निरंतर संचालित किया जाए। धान क्रय के तहत लक्ष्य की पूर्ति हो जाने के बाद भी खरीद का कार्य निरंतर जारी रखा जाए। उन्होंने कृषि उत्पादन आयुक्त को इस संबंध में स्पष्ट सर्कुलर निर्गत करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल से किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया जा रहा है। किसान कल्याण मिशन के माध्यम से अधिक किसानों को लाभान्वित करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि यह आयोजन अंतर विभागीय समन्वय से संपन्न किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुरादनगर छत ढहने के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए इस घटना के लिए जिम्मेदार इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA लागू करने का आदेश दिया है। उन्होंने ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने और घटना में जो भी नुकसान हुआ है उस पर जुर्माना लगाने का भी निर्देश दिया है। डीएम और कमिश्नर से पूछा गया है कि जब 50 लाख रुपए से अधिक के किसी भी काम का भौतिक सत्यापन करने का आदेश था तो यह चूक क्यों हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही मेरठ के डिविजनल कमिश्नर और एडीजी मेरठ जोन से घटना पर रिपोर्ट मांगी थी। सीएम ने आज मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान करने और उन परिवारों को आवास की सुविधा प्रदान करने का आदेश दिया है जो बेघर हैं। इस बीच गाजियाबाद जिले के मुरादनगर में श्मशान की गैलरी के निर्माण के लिए जिम्मेदार ठेकेदार अजय त्यागी को कल रात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना में 25 लोगों की मौत हो गई थी और 13 घायल हो गए थे। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।